दुनिया के हर कोने में ऐसे राज छुपे पड़े हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं। सोचिए, इतनी तरक्की के बाद भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स और जगह हैं जिनके बारे में आज तक किसी को एग्जैक्ट जवाब नहीं मिला। क्या ये एलियंस का काम था या फिर हमारी पूरी सिविलाइजेशन के पास ऐसी नॉलेज थी जो हमने कहीं खो दी? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 वर्ल्ड मिस्ट्रीज़ की, जिनके ऊपर साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स अब तक एग्री नहीं कर पाए हैं। और ट्रस्ट में आपको आज के बाद दुनिया थोड़ी और ज़्यादा मिस्टीरियस लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है बरमूडा ट्रायंगल का। बरमूडा ट्रायंगल जो अटलांटिक ओशियन में एक ट्रायंगुलर एरिया है, फ्लोरिडा, बरमूडा और पोर्टो रिको के बीच। यहाँ से गुजरते हुए हज़ारों शिप्स और प्लेन्स मिस्टीरियसली गायब हो गए। 1945 में 5 अमेरिकन बॉम्बर्स ट्रेनिंग मिशन पर निकले और कभी वापस नहीं आए। रिसर्चर्स बोलते हैं कि शायद एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, मीथेन गैस बबल या कंपास मेल फंक्शन हो सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि मिसिंग क्राफ्ट का कोई प्रॉपर रैकेज या नामो निशान कभी नहीं मिला। इस वजह से लोग एलियंस, टाइम वार्प्स और अंडर वाटर सिटीज़ तक की थ्योरीज बनाते हैं। सच क्या है, ये आज भी बरमूडा ट्रायंगल का राज है। पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। इजिप्ट के पिरामिड ऑफ गीज़ा दुनिया के 7 वंडर्स में से एक हैं। हर एक पिरामिड के ब्लॉक्स 2 से 15 टन के हैं और उन्हें डेजर्ट के बीच कैसे उठाकर रखा गया, इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है। एक थ्योरी कहती है कि स्लेव्स ने बनाया, पर इतने परफेक्ट अलाइनमेंट और एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशनिंग कैसे अचीव हुआ। दूसरी थ्योरी एलियंस की तरफ इशारा करती है कि एंशिएंट पीपल के पास हेल्प थी किसी हायर इंटेलिजेंस यानी एलियंस की। जब आप रात को देखेंगे तो पिरामिड्स ओरायन कंस्टेलेशन के साथ एकदम लाइनअप करते हैं। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या पुराने लोगों के पास हमसे ज़्यादा एडवांस्ड नॉलेज थी? स्टोनहेंज इंग्लैंड में खड़ा एक बड़ा स्टोन स्ट्रक्चर है। ये सर्कुलर अरेंजमेंट में रखे गए बड़े बड़े पत्थर हैं जिन्हें 3000 साल BC के आसपास बनाया गया था। प्रॉब्लम यह है कि ये स्टोन्स 25 टन तक के हैं और उन्हें 30 से 40 किलोमीटर दूर से यहाँ कैसे लाया गया, ये समझना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, इसका पर्पस क्या था? कुछ लोग कहते हैं कि ये एक एंशिएंट कैलेंडर था, कुछ कहते हैं कि ये एक रिलीजियस साइट थी, पर उन्होंने बिना टूल्स के कैसे किया, ये मिस्ट्री है। हमारे पास चौथा मिस्ट्री आती है ईस्टर्न आइलैंड स्टैचूज़, जिन्हें मोई भी कहा जाता है। मोई पैसिफिक ओशियन के बीच एक छोटी सी जगह है। यहाँ आपको मिलेंगे 900 से ज़्यादा स्टोन स्टैचूज़, जिनको मोई कहते हैं। इनकी हाइट 10 से 30 फीट तक है और वज़न 80 टन से भी ज़्यादा। क्वेश्चन ये है कि छोटी सी पॉपुलेशन ने इन्हें कैसे कार्व किया, तराशा और ट्रांसपोर्ट किया। और इंटरेस्टिंग बात, जब कुछ स्टैचूज़ को एक्सकावेट किया गया तो पता चला कि इनकी बॉडीज़ भी हैं जो ज़मीन के नीचे छुपी हुई हैं। मतलब ये सिर्फ सिर नहीं, पूरी बॉडीज़ हैं। इनका पर्पस क्या था? वर्शिप, एंसेस्टर्स, पूर्वज या कुछ और? मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। अब आते हैं नाज़का लाइंस पर। ये किलोमीटर लंबी ड्राइंग्स हैं जो सिर्फ हवा से क्लियरली दिखाई देती हैं। इनमें मंकीज़, बंदर, बर्ड्स और ज्योमेट्रिक शेप्स बने हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये 2000 साल पुराने हैं और उस ज़माने में एयरक्राफ्ट्स तो नहीं थे, तो फिर इतनी बड़ी लाइंस किसने और किस लिए बनाई? कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस के लिए रनवेज थे, कुछ बोलते हैं कि ये कैलेंडर सिस्टम था जो रेन्स यानी बारिश प्रिडिक्ट करता था। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता। आज भी नासा और आर्कियोलॉजिस्ट इस पर स्टडी कर रहे हैं। नंबर 6 पे आता है वॉयनिक मैनस्क्रिप्ट। ये दुनिया की सबसे अजीब किताब है, वॉयनिक मैनस्क्रिप्ट। इसमें एक अननोन लैंग्वेज लिखी हुई है जिसका स्क्रिप्ट और ग्रामर किसी भी नॉन ह्यूमन लैंग्वेज से मैच नहीं करता। 15वीं सेंचुरी में लिखी गई थी और इसमें कुछ अजीब प्लांट्स, एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम और बायोलॉजिकल स्केचेस बने हैं। क्रिप्टोग्राफर्स, लिंग्विस्ट और इवन AI ने इसको डिकोड करने की कोशिश की है, लेकिन अब तक कोई सक्सेस नहीं मिली। क्या ये एक एलियन स्क्रिप्ट है या किसी ने पजल क्रिएट किया था? आज भी ये किताब येल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है और दुनिया भर के रिसर्चर्स को कंफ्यूज करती है। अब हमारे पास आता है द सिटी ऑफ एटलांटिस। एटलांटिस एक मिथिकल सिटी है जिसके बारे में ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने लिखा था। उनके अकॉर्डिंग ये एक हाईली एडवांस सिविलाइजेशन थी जो एक दिन समुंदर में डूब गई।
साइंटिस्ट ने कभी इसका एग्जैक्ट प्रूफ नहीं पाया, लेकिन मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशियन और हत्ता की अंटार्कटिका में भी लोगों ने इसके रिमेन्स सर्च किए। कुछ अंडर वाटर सुराग मिले भी हैं जो अटलांटिस से मैच करते हैं, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला। फिर भी अटलांटिस का आइडिया लोगों को अट्रैक्ट करता है कि इनसे पहले एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो एक ही दिन में ख़त्म हो गई। नंबर 8 पे आता है एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। ये एक 2000 साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर है जो प्लेनेटरी पोजीशन, एक्लिप्स और कैलेंडर्स प्रेडिक्ट करता था। इसके गियर इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि मेडिवल यूरोप तक में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। मतलब ग्रीक्स के पास एडवांस्ड मैकेनिकल नॉलेज थी जो बाद में गायब हो गई, लेकिन ये प्रूफ है कि एंशिएंट लोग हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। पेरू में एक जगह है साक्से ह्यूमान। यहाँ की दीवारें बड़े बड़े पॉलीगोनल स्टोन से बनी हैं जो इतने टाइट फिट होते हैं कि उनके बीच एक ब्लेड भी नहीं जा सकता, और इनमें कोई मॉर्टर यूज़ नहीं हुआ। हर स्टोन अलग शेप का है, फिर भी एकदम पजल की तरह फिट होता है, और ये स्टोन्स इतने बड़े हैं कि उन्हें ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल है। लोकल लोग कहते हैं कि इन्हें गॉड्स ने बनाया। आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इनका सिविलाइजेशन के पास कोई स्पेशल टेक्निक थी, लेकिन सच क्या है वो अभी भी एक रहस्य है। यूएस का एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस जहां एंट्री स्ट्रिक्टली बैंड है। हमारी नेक्स्ट मिस्ट्री है यूएस का एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस। ये जगह एलियंस और यूएफओ की कहानियों के लिए मशहूर है। गवर्नमेंट कहती है सिर्फ मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स के लिए है, लेकिन लोगों का मानना है कि यहाँ एलियन टेक्नोलॉजी छुपाई गई है। तो ये थी दुनिया की टॉप 10 मिस्ट्रीज़ जो आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस के लिए एक पजल बनी हुई है। आपने नोटिस किया होगा हर जगह एक चीज़ कॉमन है, या तो एंशिएंट लोगों के पास हमसे ज़्यादा नॉलेज थी या फिर हमें एलियंस से हेल्प मिली। तो क्या आप सोचते हो कि क्या ये मिस्ट्रीज़ एक दिन सॉल्व हो जाएंगी या ये हमेशा हमें कंफ्यूज करती रहेंगी? मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन सी मिस्ट्री आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, क्योंकि दुनिया अभी भी राज से भरी हुई है।